हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मुफ्त का सीए और मैं हूं आपका मुफ्त का सीए परितोष जैन। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बिजनेस ओनर के लिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा नोटिसेस जो जीएसटी डिपार्टमेंट सर्व करता है वो कहीं ना कहीं आईटीसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीसी होता क्या है, आईटीसी अवेल करने की कंडीशंस क्या हैं, आईटीसी अवेल करने का टाइम पीरियड क्या रहता है, नोटिसेस किस वजह से आते हैं, कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी है क्या। जो भी जीएसटी आप अपने सप्लायर को देते हो गुड्स या सर्विसेज खरीदने पे, वो हमारा आईटीसी है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जानना। पहला, आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और सेकेंडली, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यानी कि आप अपने बिजनेस में उसका यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आईटीसी लेने की कंडीशंस क्या हैं। तो आईटीसी आप सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आपकी चार कंडीशंस फुलफिल हो। तो पहली कंडीशन कि आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकेंडली, जो गुड या सर्विसेज आपने खरीदी है वो आपको मिल जानी चाहिए। अब अगर आप ऐसी कोई सर्विस या ऐसा कोई गुड ले रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलना है, तो जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि जब लास्ट में आपको वो गुड्स रिसीव होंगे, तब आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उससे पहले आप आईटीसी नहीं ले सकते। तीसरी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे नोटिस इसी वजह से आते हैं कि आपका जो सप्लायर है, अगर उसने गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे कर दिया है, तभी आप अपने जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदे और मैंने उसको पेमेंट कर दी, बट सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इन दैट केस आईटीसी मुझे अलाउड नहीं होगा। नोटिस इस वजह से बहुत सारे आ रहे हैं। और चौथी कंडीशन सर, वो ये है कि आपको रिटर्न फर्निश करनी है अंडर सेक्शन 39। सिंपल। तो ये चार कंडीशन है। अगर आपकी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, वरना आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हम देखते हैं टाइमलाइन कि टाइम लिमिट क्या रहती है आईटीसी अवेल करने की। तो लेट्स से अभी हम 23-24 में हैं, तो इस पीरियड का जो आईटीसी है वो हम अवेल कर सकते हैं सितंबर 24 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, या फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो भी पहले है उसकी डेट तक हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटिस आने की सबसे ज़्यादा वजह क्या रहती है। सबसे पहला जो रीज़न है सर वो ये है कि आपके सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया, तो उस वजह से आपके पास नोटिस आ गया कि आपने आईटीसी ले लिया, आपके सप्लायर ने पे नहीं किया था, तो अब आप रिवर्स करो आईटीसी को। पहला रीज़न ये रहता है। दूसरा रीज़न सर नोटिस आने का क्या रहता है, वो है कि सर आपको आईटीसी अलाउड ही नहीं था, यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट में था और आपने ले लिया। ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात हम आगे करेंगे, बट अभी आप समझिए कि वो हमें अलाउड नहीं होता बस। तीसरा, कि सर आपने टाइम लिमिट के बाद अवेल किया, यानी कि जो आपकी टाइम लिमिट है सितंबर की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो भी पहले पड़ता है, उसके बाद आपने अवेल किया, तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए था और आपने अवेल कर लिया, तो उस केस में भी आपको नोटिस आ सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं जहाँ पे नोटिस आ सकता है, और इनको अवॉइड करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर आप आईटी तभी अवेल करें जब चारों कंडीशंस फुलफिल हो, टाइमलाइंस के अंदर अवेल कर लें, ब्लॉक ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि सर आप मेरा आईटीसी इस अकॉर्डिंग दिखिए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि लेट्स से आपने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, आपने आईटीसी अवेल कर लिया, सप्लायर ने पे भी कर दिया, बट आपने सप्लायर को पेमेंट ही नहीं करी थी अभी तक। तो सर लॉ कहता है कि विद इन 180 डेज, इनवॉइस के 180 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना ज़रूरी है सप्लायर को। अगर आपने सप्लायर को विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो है 18% पर एनम के हिसाब से। वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। ठीक है सर। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इसके बाद मैं ब्लॉक ट्रेड आपको समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है तो हम उसे पार्ट्स में लाने वाले हैं। तो ब्लॉक ट्रेड हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, और वो मैं लाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, ताकि हम हर एक ब्लॉक ट्रेड को एक शॉर्ट में कवर कर सकें। तो ब्लॉक ट्रेड देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द आने वाली है वीडियो उसके रिगार्डिंग। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।